Now the question number 8, NCERT question of chapter Morphology in Flowering Plants. And the question is, describe modifications of stem with suitable examples. हमें इसमें स्टेम की डिफरेंट मॉडिफिकेशंस बतानी है. मॉडिफिकेशंस मतलब ऐसे कुछ एग्जांपल्स बतानी है जिसके अंदर स्टेम ने अपना प्राइमरी काम छोड़ के कोई और काम करना शुरू कर दिया हो. राइट. सो ये हमारे पास कौन कौन सी होती हैं और हर एक मॉडिफिकेशन की हमें एक एग्जांपल भी कोट करनी है. आप अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो. एक आप कर सकते हो कि मॉडिफिकेशन जो मॉडिफाइड स्टेम है उसकी लोकेशन क्या है, वो अंडरग्राउंड है, सब एरियल है या एरियल है. या फिर आप मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन भी बता सकते हो. इस आंसर में मैं फंक्शन के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ. अगर आपको मॉडिफाइड स्टेम की पोजीशन के बेसिस पर करना हो तो आपके पास आंसर कैसे बनेगा, मैं आपको वो भी रफली सा आइडिया दे देती हूँ. दो ऑप्शंस हो जाएंगे आपके पास आंसर लिखने के. अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ये मेंशन्ड है. अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड स्टेम पोजीशन वो आप कर सकते हो. 3 होती हैं हमारे पास बेसिकली. फर्स्ट इज अंडरग्राउंड स्टेम, नेक्स्ट इज सब एरियल एंड उसके बाद है एरियल. मतलब कि इनके मतलब क्या है. सपोज ये ग्राउंड सरफेस है. अगर कोई स्टेम इस रीजन में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे अंडरग्राउंड. अगर कोई यहाँ पर है ग्राउंड के बिल्कुल साथ अटैच्ड है उसे हम सब एरियल बोलते हैं. ना तो टोटली वो अंडरग्राउंड है ना ही वो टोटली एयर में है. एरियल का मतलब जो यहाँ प्रेजेंट है प्रॉपर हवा में, यहाँ पर, उसको बोलते हैं एरियल. सो मॉडिफाइड स्टेम की पोजीशन के बेसिस पर 3 टाइप्स है हमारे पास. फंक्शन के बेसिस पर हम देखते हैं. सबसे पहला फंक्शन है फूड स्टोरेज. ऐसी स्टेम जो फूड स्टोरेज कर लेती हैं फॉर पैरिनेशन. पैरिनेशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में खुद को बचाने के लिए ये फूड स्टोर कर लेते हैं. ऐसी स्टेम को हम अंडरग्राउंड स्टेम भी बोल सकते हैं. और ये अंडरग्राउंड स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, फूड स्टोरेज. हमारे पास एग्जांपल्स हैं अलग अलग, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकन, कोलोकेशिया. ये कुछ एग्जांपल्स हैं मॉडिफाइड स्टेम की जो फूड स्टोर करते हैं. ओके. ये ऑर्गन मतलब मॉडिफाइड जो स्टेम है फूड स्टोरेज का जो काम कर रही है, इसका मेन फंक्शन क्या है, पैरिनेशन. पैरिनेशन का मतलब भी आपको पता है अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करना. करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास टेंड्रल. कुछ केसेस में स्टेम टेंड्रल्स डेवलप होते हैं एक्सिलरी बड से. एक्सिलरी बड समझते हो. हमारे पास ये मेन स्टेम है, ये साइड ब्रांच है. साइड ब्रांच की जो ये पोजीशन होती है इसे एक्साइल पोजीशन बोलते हैं. यहाँ पर जो बड ग्रो करेगी उसे एक्सिलरी बड बोलेंगे. अब क्योंकि ये बड भी कहाँ से ग्रो हो रही है, स्टेम से, तो इसे भी हम स्टेम मॉडिफिकेशन में ही काउंट करते हैं. अगर ये एक्सिलरी बड मॉडिफाई होकर ऐसे टेंड्रिल बना दे तो उसे भी हम स्टेम मॉडिफिकेशन में ही काउंट करेंगे. और इन टेंड्रिल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये सॉफ्ट स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. जैसे कि आपने कद्दू की वेल देखी होगी, उसकी स्टेम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है. उसके ऊपर स्टेम टेंड्रिल्स लगते हैं जो किसी भी सपोर्ट के अराउंड कॉइल करते हैं और उस वीक स्टेम को अपराइट खड़े होने में हेल्प करते हैं. ओके. ये एग्जांपल्स हैं जैसे कि क्यूकम्बर, पम्पकिन्स, वाटरमेलन, ग्रेपवाइन्स. नेक्स्ट है थॉर्न्स. कुछ केसेस में स्टेम जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू थॉर्न्स. कौन से पार्ट स्टेम का, एक्सिलरी बड्स. ये नीट में आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है
मतलब MCQs में कि टेंड्रल्स कैसे बनते हैं एक्सिलरी बड से, सिमिलरली थॉर्न्स कैसे बनते हैं एक्सिलरी बड से। वो वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांटे, जिनको हम हिंदी में कांटे बोल देते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं सिट्रस, बोगनविलिया। ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं ब्राउजिंग एनिमल्स से। अगर कोई हमें पता है जो हार्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स को ही खाते हैं, अगर प्लांट्स के ऊपर थॉर्न्स होंगे तो जो हमारे पास हार्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स को खाने नहीं आएंगे, क्योंकि नहीं तो उनको कांटे चुभ जाएंगे। हम भी कभी भी कांटों वाले पेड़ को छेड़ते नहीं हैं, तो ये इनका सेल्फ डिफेंस होता है। और कुछ केसेस में हमारे पास कुछ केसेस में कुछ प्लांट्स में वो प्लांट क्या करते हैं, अपनी स्टेम को फ्लैट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ओपनशिया। ओके, ये इसको हम बोलते हैं फाइलोक्लेडोट, जहाँ पर स्टेम फ्लैट हो जाती है। एग्जांपल है ओपनशिया। उस फ्लैट स्टेम वाली स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेडोट। फाइलोक्लेडोट का मतलब क्या होता है, फाइलोक्लेडोट होता है जहाँ पर जो इनके लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई होकर थॉर्न्स बना लेते हैं, और जो इनकी स्टेम होती है वो देन मॉडिफाई होके हमारे पास क्या बना लेती है, मतलब मॉडिफाई होके स्टेम फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो फ्लैट स्टेम जो है लीव्स का काम करना शुरू कर देती है, वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देती है। क्लियर हुआ? फाइलोक्लेडोट्स के अंदर स्टेम फ्लैट हो जाती है, लीव्स स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन गेन कर लेती है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जगह हम इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोल सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में काम आने वाली स्टेम, underground stem of some plants such as grass and strawberry separate to new niches, and when older parts die new plants are formed. Okay, सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों ने सुना होगा ये वाली कुछ टाइप सुनी होगी ना, रनर रनर, स्टोलन, ऑफसेट्स। यहाँ पर इनकी बात हो रही है, ठीक है जी। इनकी डेफिनेशन ही बतानी है आपने कि रनर क्या होता है, स्टोलन क्या होता है, ऑफसेट्स क्या होते हैं। लाइक ऑफसेट्स की आपको यहाँ पर मिल जाएगी डेफिनेशन, अ लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड अ टफ्ट ऑफ रूट्स इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पेस्टिया एंड इशोर्निया। इशोर्निया इज वाटर हायसिंथ, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये वाटर हायसिंथ का। ऑफसेट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास स्टेम है, इसके शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं, ये इसका मेन फीचर है। शॉर्ट इंटरनोड्स का मतलब होता है नोड इंटरनोड। क्लियर है? स्टेम के ऊपर वो पॉइंट जहाँ से लेटरल ब्रांचेस ग्रो होती हैं उन्हें हम नोड बोलते हैं। दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस को इंटरनोड बोलते हैं। ऑफसेट के केस में ये इंटरनोड छोटा होता है, ये नोड, ये देखो कितना छोटा इंटरनोड है। यहाँ हर नोड के ऊपर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। इनके ऊपर ऐसे लीव्स भी ग्रो करते हैं और नीचे रूट्स भी होती हैं। तो ये ऐसे लगता है जैसे बड़े सारे प्लांट्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। दिस वन इज ऑफसेट। सिमिलर रनर और स्टोलन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। रनर्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग इंटरनोड्स कंटेन करते हैं और इनकी स्टेम लोअर बेस से ग्रो, मतलब रनर ग्रो कैसे करते हैं, ये मेन स्टेम है, लोअर स्टेम के पार्ट से ऑब्लिकली एक स्टेम ग्रो करती है, इसे रनर बोलते हैं। और स्टोलन जो होती है ये ऑलमोस्ट रनर जैसी ही होती है,
बस स्टोलन के पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि अगर ये सपोज ग्राउंड है, सपोज यहाँ पर ये पत्थर पड़ा हुआ है, ये रनर इसको ऐसे क्रॉस करके ग्रो नहीं कर सकता जो स्टोलन कर सकता है। तो स्टोलन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर सकता है। क्लियर? ये हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है जिसके अंदर हमने सारी मॉडिफिकेशंस की पिक्चर दी हुई है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की भी, एरियल की भी, सब एरियल की, जिससे आपको पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की एग्जांपल है जैसे कि राइजोम, कॉर्न, बल्ब एंड ट्यूबर। क्लियर? एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, फाइलोक्लेडोड्स या फाइलोक्लेड्स भी बोलते हैं इनको। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास स्टेम है और ये जो स्पाइन्स हैं ये क्या है? लीव्स, जो मॉडिफाई होकर स्पाइन्स बन चुके हैं। और ये जो स्टेम है ये ग्रीन कलर की है क्योंकि इसने फोटोसिंथेसिस करनी शुरू कर दी है। फाइलोक्लेडोड जैसी ही एक और स्ट्रक्चर होती है क्लेडोड्स। क्लेडोड्स के केस में क्या होता है, जो इनकी स्टेम होती है वो मॉडिफाई होके ऐसे लीफी स्ट्रक्चर्स बनाती है। ये आपको लीफ लग रही होगी बट एक्चुअल में ये लीफ नहीं है, ये क्लेडोड है विच इज़ ए मॉडिफाइड स्टेम। थॉर्न्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ये थॉर्न है यहाँ पर। स्टेम टेंड्रिल, ये ऐसे टेंड्रिल ग्रो होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। सब एरियल, ये आपको रनर दिख रहा है, लोअर बेस ऑफ स्टेम से ये रनर निकला। ये स्टोलन सेम है, देखो दोनों लोअर बेस ऑफ स्टेम से स्टोलन निकला। सक्कर्स भी होते हैं एक, ये ऑफसेट देख सकते हो, शॉर्ट इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं। हर नोड के ऊपर टफ्ट ऑफ लीव्स एंड रूट्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे पास सब एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम की। क्लियर? ओके, सो थैंक यू। ऐसे ही और क्वेश्चंस के बारे में और अपनी क्वेरी क्लियर करने के लिए आप वॉइस कोल ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी कुछ भी प्रॉब्लम छोटी मोटी आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो।